भारत अब स्पेस वॉर की ऐसी तैयारी कर चुका है जिसकी कल्पना तक चीन और पाकिस्तान ने नहीं की थी। मोदी सरकार ने चुपचाप एक ऐसा सीक्रेट मिशन शुरू कर दिया है जो अंतरिक्ष से दुश्मनों की हर एक हरकत पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखेगा। इस मिशन को नाम दिया गया है स्पेस बेस्ड सर्विलांस प्रोग्राम और इसका तीसरा चरण अब पूरी ताकत से एक्टिव हो चुका है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक गोपनीय बैठक में इस पूरे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई और इसके लिए जो बजट पास किया गया वो है पूरे 26,968 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 27,000 करोड़ रुपए। और इस पूरे पैसे से भारत कुल 52 हाईटेक सैटेलाइट्स की एक फौज तैयार करने जा रहा है। ये कोई आम सैटेलाइट्स नहीं होंगे, ये होंगे ऐसे जासूस जो हजारों किलोमीटर ऊपर से भी दुश्मन के टैंकों, मिसाइल मूवमेंट और यहां तक की गाड़ियों तक की पहचान कर लेंगे। इन 52 में से 21 सैटेलाइट्स इसरो खुद बनाएगा, जबकि बाकी के 31 बनाएंगी भारत की 3 निजी कंपनियां, जिन्हें साफ कह दिया गया है समय नहीं है, रफ्तार दिखाओ, देश को आज ही इन आंखों की जरूरत है। अप्रैल 2026 तक पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा और 2029 के अंत तक पूरा 52 सैटेलाइट्स का नेटवर्क अंतरिक्ष में तैनात हो जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन की कमान संभाल रही है डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी डीएसए, जो सीधे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इन सैटेलाइट्स को 2 तरह की ऑर्बिट्स में तैनात किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की सतह के करीब निगरानी, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी ऊंचाई से बड़ी रेंज में नजर रखने वाला। मतलब नीचे से ऊपर तक दुश्मन की हर हलचल पर अब रहेगी बारीकी से नजर। और निशाना साफ है, चीन और पाकिस्तान। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह साफ हो गया था कि चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। अब भारत ने तय कर लिया है जवाब भी अब रियल टाइम और टेक्नोलॉजी से दिया जाएगा, और वो भी अंतरिक्ष के अंदर। ये 52 सैटेलाइट्स मिलकर पूरे पाकिस्तान, चीन के बड़े हिस्से और हिंद महासागर तक की निगरानी करेंगे, वो भी हर 15 से 30 मिनट में। यानी अगर सुबह 10 बजे दुश्मन ने अपनी मिसाइलें कहीं मूव की तो 10:15 पर हमारी नजरों में वो बदलाव आ जाएगा। लेकिन भारत यही नहीं रुक रहा, अब वायुसेना भी शामिल हो रही है। 3 हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स यानी HAPS खरीद रही है। ये एक तरह के नकली सैटेलाइट होते हैं जो 25 किलोमीटर ऊंचाई पर महीनों तक उड़ते रहते हैं। ड्रोन और सैटेलाइट के बीच की तकनीक, जो जहां सैटेलाइट नहीं देख पाए वहां की खुफिया जानकारी देंगे। इस पूरे मिशन का लक्ष्य है भारत की ओडिए लूप को छोटा करना, यानी ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड एक्ट। जैसे ही सैटेलाइट दुश्मन की हरकत पकड़े, उसी वक्त ऑर्डर मिले और मिनटों में मिसाइल जवाब दे दे। अब आते हैं असली चुनौती पर, चीन। आज चीन स्पेस वॉरफेयर में सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन चुका है। उसके पास ASAT मिसाइलें हैं जो सीधे अंतरिक्ष में जाकर हमारे सैटेलाइट्स को तबाह कर सकती हैं। उसके पास किलर सैटेलाइट्स हैं जो हमारे सैटेलाइट से टकराकर उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। आज चीन के पास 360 से ज्यादा स्पाई सैटेलाइट्स हैं और हाल ही में उसने अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एरोस्पेस फोर्स बनाकर यह साफ कर दिया कि अब स्पेस ही असली युद्ध क्षेत्र है। चीन ने लो अर्थ ऑर्बिट में डॉग फाइटिंग की प्रैक्टिस तक शुरू कर दी है, यानी उसके सैटेलाइट्स अब दुश्मन सैटेलाइट्स को ट्रैक कर उन्हें गिराने का अभ्यास कर रहे हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का कहना है चीन अब किल चेन से किल मेश की ओर बढ़ गया है, यानी सैटेलाइट से हथियारों को सीधे कनेक्ट करना, बिना इंसानी देरी के टारगेट को तुरंत खत्म करना। और यहीं पर आते हैं इसरो के पूर्व प्रमुख S. सोमनाथ। उन्होंने हाल ही में कहा असली खतरा है हाइपरसोनिक मिसाइलों से, जो 5 से 15 मैक की स्पीड से चलती हैं, और ये सिर्फ तेज नहीं होती बल्कि हवा में रास्ता भी बदल सकती हैं। इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन होता है। सोमनाथ कहते हैं इन मिसाइलों को रोकना तभी संभव है जब आपके पास सैकड़ों सुपर एडवांस सैटेलाइट्स हों जो दुश्मन की हर लॉन्च साइट, हर मूवमेंट को पहले ही पकड़ लें। मतलब साफ है, ये 52 सैटेलाइट्स बस शुरुआत है। आगे भारत को सैकड़ों सैटेलाइट्स की फौज खड़ी करनी होगी, क्योंकि भविष्य की जंग अब जमीन पर नहीं बल्कि आसमान के पार लड़ी जाएगी। और भारत अब उस जंग के लिए तैयार हो चुका है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।